नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने कहा है कि मूर्खों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेला ही रहें। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिससे एक बहुत बड़ी आपको सीख मिलने वाली है। जिस कहानी का नाम है मूर्खों का बहुमत। यानी बहुत सारे मूर्ख कैसे अपना बहुमत से क्या कराते हैं, इस कहानी में आपको सुनने के लिए मिलेगा। बहुत मज़ेदार कहानी है, एक उल्लू की कहानी है। उल्लू आपने सुना होगा, जिसको रात में दिखाई देता है। हाँ दोस्तों, रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारे कठिन कठिन शब्द भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें यूज किया गया है रेफ की मात्रा वाले शब्द। जैसे रेफ की मात्रा आपने सुना होगा कि ऐसे, यानी कोई भी शब्द के ऊपर यानी अक्षर के ऊपर लगता है, और ये जिस भी अक्षर के ऊपर लगता है उसके पहले र का उच्चारण होता है। जैसे मूर्खों, यहाँ पे देखेंगे लिखा है सिर्फ। क्या लिखा है? सिर्फ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे गर्मी, देख रहे हैं ना, सूर्य। इतना ही दूर में बहुत सारा शब्द आपको मिल गया। आगे और भी शब्द आपको मिलने वाला है। इन सब शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा, और लिखने का भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे इसको लिखेंगे। और दोस्तों, एक और दिक्कत होती है दोस्तों को लिखने में, बड़ी ऊ और छोटी ऊ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है धूप, यानी ध में बड़ी ऊ की मात्रा है, जैसे धूप धूप। तो छोटी ऊ की मात्रा यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, बड़ी ऊ की मात्रा ही क्यों लगेगा? उल्लू में भी बड़ी ऊ की मात्रा लगा है। इन सब चीज़ों पे बीच बीच में हम लोग चर्चा करेंगे, और बहुत मस्ती में इस कहानी को भी सुनना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था। इसलिए वो दिन भर पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। एक बार की बात के गर्मियों का मौसम था, यानी एक बार की बात है कि गर्मियों का मौसम था। यहाँ पे ये सेंटेंस थोड़ी सी उल्टा पुल्टा लिख दिया है। दोपहर का समय था और बहुत तेज धूप थी। तभी कहीं से एक बंदर आया। और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ बहुत गर्मी है, उफ बहुत गर्मी है। आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की
तरह चमक रहा है। आकाश में सूर्य भी किसी आग के बड़े गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, यह तुम झूठ कह रहे हो, यह तुम झूठ कह रहे हो। सूर्य नहीं बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। यदि तुम कहते कि चंद्रमा चमक रहा है तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वह तो रात में चमकता है और यह दिन का समय है। वह तो रात में चमकता है और यह दिन का समय है। तो दिन में सूर्य ही चमकेगा। यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी, यहाँ रोशनी लिखा गया गलत है, रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यही वजह है कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं। वो जो बंदर था उल्लू को बहुत समझाने का प्रयास किया कि नहीं, दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन उल्लू भी अपनी ही जिद पर अड़ा था। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं। चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वहीं इसका निर्णय करेगा, वही इसका निर्णय करेगा। देखिए दोस्तों, एक वर्ड लिखा है उल्लू, उ आधा ल और फिर इसमें पूरा ल, ऐसे उल्लू। ल संयुक्त है तो इसके उच्चारण में जोर लगा, कैसे उल्लू। देखिए उल्लू, देख रहे हैं ना, इस तरीके से आप बोलकर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, ये लिखा है निर्णय। देखिए नी अड़ा के ऊपर रेफ की मात्रा और य, निर्णय। प्रयास, क्या लिखा है? प्रयास। आधा प में पधेन र, या और स, क्या हो जाएगा? प्रयास। चलिए उसके बाद यहां से पढ़ते हैं, बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि दिन में आकार में सूर्य चमक रहा है। दिन में आकार में सूर्य चमक रहा है या नहीं, यह तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा।
वह बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो। इस समय आकाश होगा, क्या होगा? आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है। सभी उल्लू बोलने लगे एक साथ कि इस समय आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी, देखिए झ में क्या है? बड़ी ऊ की मात्रा, झूठी, ऐसे झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो और तुम ये मत बोलो कि दिन में सूर्य चमक रहा है। ऐसी बात, झूठ बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। सभी उल्लुओं ने एक साथ बोलने लगा और उन बंदरों का मजाक उड़ाने लगा। ठीक है, उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था, जिससे यहाँ पे होगा, जिसे देखकर होगा सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था। इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने अपनी जान बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मूर्ख मनुष्य, क्या लिखा है? मनुष्य, देखिए म न में छोटी की मात्रा, आधा मूर्धन्य श और यह मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता है। जो मूर्ख मनुष्य है वो कभी भी विद्वानों की बात सच नहीं मानता है। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा कि जो चंद्रयान था, चंद्रयान आपने सुना होगा, जो अभी पूरे चक्कर लगाकर और दक्षिणी ध्रुव पर जो चंद्रयान उतारा गया, इस बात को बहुत सारे ऐसे जो अनपढ़ लोग थे उनको कहने पर वे इस बात से सक्षम नहीं हो रहे थे कि ऐसा भी हुआ है कि चंद्रमा पर भी कोई जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे। तो वही बात है दोस्तों कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता है। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो कुछ समय तक सत्य को असत्य साबित कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब उनको ये लगने लगता है कि नहीं, ये सही था, लेकिन काफ़ी वक्त बाद लगता है। सत्य कभी भी सत्य होता है दोस्तों। कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ अरसे के लिए आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आप नहीं दबा सकते हैं। एक ना एक दिन वो सामने आता ही आता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।